के मात्र भी वो पूर्ण नहीं हुए, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। माने जिन भोगों की हम बात कर रहे हैं, ये भोग आज तक अनादि काल से अनेक बार भोग लेने के बावजूद भी ये भोग कभी पूरे नहीं हुए, पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। तो इन भोगों को देखकर हमारे को असंतोष ही उत्पन्न होता है, खेद खिन्नता ही उत्पन्न होती है। और दूसरी बात, ये पाप के मूल है। जैसे ही भोगों के बारे में पता लगा वैसे ही उनका त्याग हो गया। इस प्रकार इन्होंने यहाँ 103 नंबर के श्लोक में या मार्मिक बात कही। इसी का अपन भावार्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर 96 पर देखिए आप। राग रहते हुए त्याग करने पर दुख होता है। देखो ये है असली बात। आपको त्याग करना कठिन क्यों लग रहा है? क्योंकि राग है। अरे साहब बहुत कठिन काम है, ऐसे थोड़ी नहीं छूट जाते। अरे एक चीज छोड़ करके देख लो आप। हम तो कहते हैं औरों की छोड़ो, आप अपना जो एक पेन लगा है ना वो नहीं छूटता अपने से। एक मोबाइल छोड़ करके देखो आप, नहीं छूटता। जान चलेगी ऐसा लगता है अपने को। हम कह रहे हैं कि एक चीज नहीं सारी चीजों को छोड़ देना आसान काम थोड़ी रहेगा। ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि आप तो अपने से अनुमान लगाए, हमारे से क्या अंदाजा लगाएं हम क्या कठिन काम है। हमारे से बात उनकी इसलिए नहीं बैठती है क्योंकि हम रागी और वे वितरागी। हम रागी और वे वैरागी। रागियों के लिए किसी भी वस्तु का त्याग करना बहुत कठिन काम है, लेकिन वैरागियों के लिए वस्तुओं का त्याग हो जाना ये कठिन काम नहीं, ये सहज बात है। तो रागी और वैरागी ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। और इन्होंने यहाँ स्पष्ट कह दिया, रागी रहते हुए यदि राग नहीं टूटा है और वस्तु का त्याग हो जाए कर देवे तो दुख होता ही है। जैसे पुष्प डाल के हृदय में रागी रहते हुए त्याग कर देने पर खेद मौजूद था कि यार मैं छोड़ा आया, पीछे से क्या हो रहा होगा। कहानी तो सबको पता ही है अपने को। कह करके भी नहीं आया, वो इंतजार ही कर रही होगी। वो सोच ही रही होगी कि कहाँ चले गए, अब क्या करूं मैं समझ में नहीं आता, यहाँ से जा भी नहीं सकता, दीक्षा ले ली, अब मेरे मुनि और बन गया मैं। लेकिन वो राग मौजूद है अंदर में, तो रागी के त्याग करने पर दुख होता ही है। और जिनके राग टूट गया हो वे यदि त्याग कर देवे तो फिर दुख नहीं होता, फिर चाहे कुछ भी हो। जब तक राग है तब तक दुख है, और जैसे ही राग मिट गया वैसे ही दुख भी मिट गया। उनको देख कर जान रहे हैं कि उनको कोई राग चल रहा है। हाँ, कुछ समय में पता लग जाता है। थोड़े दिन रहे साथ में और थोड़े दिन रहने से पता लग गया कि वो इसके हृदय में तो अभी उनकी बात सामने आई जाती है। लेकिन देखो आप, जब तक राग तब तक खेत के सारे कषाय भी उत्पन्न हो जाए, दुख उत्पन्न हो जाए, पीड़ित रहे। प्रसन्न चंद्र महाराज उदाहरण अपने को दिया करते थे पंडित साहब। मैंने कैसे परिणाम दीक्षा लेने के बाद में भी यदि ऐसा सुनने को मिल गया कि वो घर में छोटे से बालक को देखकर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, देखो आप क्रोध से आग बबूला हो गए। राग मौजूद था तो हो गए, और जैसे ही राग टूट गया, अरे किसका बेटा और किसका राज है। जब बेटा और राज्य ये दोनों के प्रति राग टूट गया, अब तो निकल का काम नहीं, अब दुख भी नहीं है। पिता अब मार देंगे, अरे जो होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है। रागियों को देख करके, राग भाव रूप परिणमन देख करके खेद खिन्नता होती है, आकुलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो उनसे देखा नहीं जाता। और वीतरागी उसी दृश्य को, उन्हीं परिस्थितियों को सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देख लेते हैं। रागियों और वैरागियों वीतरागियों में इतना फर्क होता है। जिन घटनाओं परिस्थितियों को देखकर हम आक्रांत हो जाएं, बिगड़ जाएं, चित्त आंदोलित हो जाए हमारा, उन्हीं बातों को वे बिल्कुल शांत भाव से सामने बैठे बैठे देख सकते हैं। कोई सिंह किसी पशु को मार करके खा रहा है, हिरण को मार करके खा रहा है, किसी खरगोश को पकड़ लिया है किसी शेर ने, किसी बकरे को पकड़ लिया है। अब सोचो हम तो क्या हो रहा है, ऐसे हिंसा का दृश्य है, हम नहीं देख सकते उसे, और वो तो शांत भाव से देखते हैं। वितरागी बने रहे सामने बैठे बैठे।
आकुलित भी नहीं होते। ये है वीतरागता और वैराग्य का फल। यहाँ स्पष्ट शब्द एक प्रकार से ऐसा लगता है कितने मार्मिक वाक्य दिखाई देते हैं। ये राग रहते हुए क्या है, कुछ नहीं है वो, अपने जैनियों की बात नहीं है वो। राग रहते हुए त्याग करने पर दुख होता ही है। राग यदि हो गए मान लीजिए और फिर भी त्याग कर दे तो दुख होता ही होता है। माने राग रहने पर त्याग होता नहीं है, ऐसा समझ लो आप। असली त्याग नहीं हुआ। अरे राग त्याग ही असली त्याग है। राग त्याग ऐसे ऐसे कहीं आता है ना, कहीं पंक्ति आती है ऐसी, त्याग धर्म के प्रकरण में तो नहीं है। त्याग राग विरोध को ऐसे ऐसी पंक्ति है, दयानंद राय जी की पंक्ति है पूजन की। त्याग राग विरोध को, मतलब राग द्वेष के त्याग की बात है। राग विरोध पंचित नहीं, त्याग, ये तो दयानंद राय जी की पंक्ति बता रहा हूँ, 10 लक्षण धर्म पूजन की पंक्ति है। बोलो देखिए त्याग धर्म का छंद कैसे ध्यान है। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान तुम्हारे। दोनों तुम्हारे खूब जन सम, धरब घर में परिणया। खाए खोया बह गया, नहीं नहीं लहे लक्ष्मी अधिक झल करी। नहीं, धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। लास्ट शब्द है उसके, क्या कहा? धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया। धन्य है वे साधु, धनी साधु शास्त्र और अभय दिवैया देते हैं। धन्य है वे साधु जो शास्त्र दान देते हैं और अभय दान देते हैं। श्रावकों के लिए औषध दान और आहार दान मुनि दे ही नहीं सकते। आहार दान कैसे देंगे मुनिराज? वो तो लेते हैं। तो श्रावक तो आहार दान दे सकता है और औषध दान दे सकता है, और मुनिराज ज्ञान दान देते हैं और अभय दान देते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब आहार दान देने वाला कोई बहुत बड़ा नहीं है, ज्ञान दान देने वाला उससे भी बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा कार्य है। आहार दान श्रावक देता है और ज्ञान दान मुनिराज देते हैं, तो ज्ञान दान उससे भी विशेष दान है। लेकिन देखिए आगे लाइन क्या कहती है? धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। त्याग किसका त्याग करके? कि राग और विरोध का त्याग करके। विरोध माने होता है द्वेष, और राग और इनका त्याग। दयानंद राय जी कहते हैं असली त्याग राग और द्वेष का त्याग है। वस्तुओं के त्याग में कुछ दम नहीं है। वस्तुओं का त्याग हुआ और राग और द्वेष उनके प्रति मौजूद रहा तो फिर वो त्याग ही नहीं। और उसका क्या त्याग करेंगे? बोलो अभी ये मोबाइल यहाँ रखा है और मैं ऐसे बैठा हूँ इसको छोड़ करके, तो अब इसका त्याग हुआ कि नहीं? छूटा हुआ तो है मेरे से, कहाँ पकड़ रखा है इसको? क्या राग है इसके प्रति? ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, घर वार में कितने सामान है अपने पास में, साधन सुविधाएं है। कौन कौन अपना टीवी, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर और क्या क्या यहाँ लेकर के आए हैं साथ में? बर्तन है, कपड़े लगते हैं, जेवर हैं, कौन कौन साथ में लाया है यहाँ? तो छोड़ के आए या नहीं? कि छोड़ के तो आए हैं लेकिन छोड़े नहीं है। क्या छोड़ साथ में नहीं लाए इस अपेक्षा से कह सकते हैं छोड़ के आए हैं, लेकिन छोड़े नहीं है, त्याग नहीं किया है उसका। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से निकले और घर से निकलने पर किसी मुनिराज के सानिध्य में आए, वहां उनका उपदेश सुना। अच्छा, उपदेश सुनते सुनते हम आपसे पूछते हैं कि वो घर बार संपत्ति जिसे वो छोड़ करके आए थे वो छोड़ा था कि नहीं छोड़ा?
तो आप कहेंगे कि कहाँ छोड़ा, अभी तो वो उसको अपना मानते हो, छोड़ी थोड़ी ना, यद्यपि साथ में भी नहीं लाए लेकिन छोड़ी भी नहीं है। तो हमने कहा मुनिराज का व्याख्यान सुन करके, उपदेश सुन करके उनको वहां दीक्षा लेने का परिणाम आ गया और उन्होंने वही दीक्षा ले ली। बोलो अब छोड़ा कि नहीं छोड़ा? गजब हो गया है। घर में दोनों ही स्थिति में नहीं थे, पहले भी घर से आ चुके थे हैं और अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं, नहीं जा रहे हैं। दोनों ही स्थितियों में एक चीज के बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ा और दूसरे के बारे में कह रहे हैं छोड़ दिया। तो हम पूछ रहे हैं कि क्या छोड़ना का मतलब है और क्या नहीं छोड़ने का मतलब है। तो बिल्कुल स्पष्ट बात ख्याल में आती है, अपनापन और मोह छोड़ने का नाम छोड़ना है, और अपनापन मोह और राग द्वेष नहीं छोड़ा तो छूटा ही नहीं। हम करते भी क्या है इसके अलावा? घर में इतनी चीजें हैं अपने पास में, हम करते क्या है? बोलो हमारे लॉकर में न मालूम कितना धन सामग्री साधन पड़े हैं, कितने जेवर पड़े हैं लॉकर में। अब लॉकर में जो जेवर पड़े हैं उसका क्या कर रहे हैं जी हम? 6 महीने से हमने लॉकर नहीं खोला। अब 6 महीने से लॉकर नहीं खोला तो अब कई सालों से वो अलग बात है, कई सालों से नहीं खोला तो भी उसका त्याग नहीं है। माने त्याग कब है? जब हमारे विकल्प से उसके प्रति अपनापन टूट जाए तब उसका नाम त्याग है। अभी मालूम पड़ जाए ये लागत टूट गया है, हाँ साल छोड़ ले जाए सीधा। सही बात है। ये मालूम चल जाए कि 10-5 लॉकर टूट गए बैंक के, क्या तो अपना तो नहीं चला गया उसमें कहीं, अभी भागे बोलो। तो इसका मतलब क्या है? राग जो है वो दुख का कारण है। देखो अभी पहली लाइन अपन ने पढ़ी है यहाँ भावार्थ की, टोडरमल साहब ने कितनी गजब लाइन कह दी है। राग रहते हुए त्याग करने पर दुख होता ही होता है और दुख सहना कठिन है। इसलिए यदि सरागी पुरुष त्याग करें तो अवश्य ही आश्चर्य की बात है, कर भी नहीं पाएंगे। सरागी पुरुष यदि त्याग करें तो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा त्याग करना कठिन काम है, आसान काम नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। परंतु वैराग्य होने पर त्याग करने में कुछ दुख नहीं होता, सुखी होता है। वैराग्य हो गया तो इसका मतलब हमने क्या छोड़ा? हमने वो छोड़ा है जिससे पाप होता था, हमने वो छोड़ा है जिससे आकुलता होती थी, हमने वो छोड़ा है जिसके माध्यम से हमारे को असंतोष मिलता था, जिससे हम खेत खिलने रहते थे, हमने वो छोड़ दिया। तो अब इससे खुशी का काम है कि दुख का काम है? बोलो। मुनिराज आनंद के लिए घर गृहस्थी छोड़ते हैं कि दुख के लिए घर गृहस्थी छोड़ते हैं? आनंद के लिए पक्का? बोलो आप सुख के लिए छोड़ रहे हैं उसको? इसका मतलब वो घर गृहस्थी जंजाल लग रही थी तब छोड़ी है उन्होंने, तो फिर अब दुखी कैसे हो सकते हैं उसको छोड़ करके? देखिए वैराग्य होने पर त्याग करने में कुछ दुख नहीं होता, सुखी होता है। और सुख कौन नहीं चाहता? इसलिए विरागी पुरुष त्याग करें तो कुछ भी आश्चर्य नहीं है। वैरागी पुरुष यदि त्याग करते हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं है। कितनी मार्मिक बात कही है। जिस प्रकार भोजन करने के पश्चात किसी पुरुष को ऐसी ग्लानि हो जाए कि इस भोजन से मेरे प्राण चले जाएंगे, जहर मिल गया था इसमें, तो ये जो दूध मैंने पिया है ये तो इस भगोनी में छिपकली गिर गई थी, क्या मैं तो ऊपर से गिलास में डाल करके पी गया और अब दिख रही है इसमें भगोनी में नीचे छिपकली, और पी गया मैं, तो अब क्या करेगा बोलो? अब तो कोई बात नहीं, अब तो पी लिया, अब जो होगा जो हो जाएगा। नहीं नहीं निकालो उसको, प्राण चले जाएंगे इस बात का यदि पता लगे तो खाए हुए को निकाल देता है। जिस प्रकार भोजन करने के पश्चात किसी पुरुष को ऐसी ग्लानि हो जाए कि इस भोजन से मेरे प्राण चले जाएंगे, तब वह प्रयत्न करके भी भोजन का वमन कर देता है, वापस निकाल देता है, उल्टी कर देता है। उसी प्रकार सहज उपलब्ध विषयों के सेवन से मेरा भी बुरा होगा, ऐसा जानकर उदासीनता होने पर विरक्त जीव
उपाय करके भी उनका त्याग करता है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। क्या कहा? सहज उपलब्ध विषयों के सेवन में भी। जो सहज उपलब्ध नहीं है उसमें तो पीड़ा और कष्ट है ही, लेकिन जो विषय सहज उपलब्ध है उनके सेवन में भी मेरा बुरा हुआ। जिसने ऐसा जान लिया, अरे विषय सेवन में तो बुरा है ही, विषय सेवन के परिणाम मात्र में बुरा है, विषय सेवन का विचार मात्र दुखदाई है, पीड़ा उत्पन्न करने वाला है, उसके परिणाम मात्र में वर्तमान में ही आकुलता होती है। इसलिए समझदार व्यक्ति उससे उदासीन और विरक्ति का ही उपाय करते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्मी का त्याग होने पर विभिन्न परिणाम वाले त्यागी, देखो आप, अब लक्ष्मी का त्याग तो कर दिया, लेकिन त्याग होने पर भी कई तरह के परिणाम होते हैं, छोड़ देने पर भी। अब ये लक्ष्मी का त्याग करने में अपन ने पीछे दान वालों की भी चर्चा की थी ना, तो सब तरह के व्यक्ति समझ लेना, एक ने उसको परमानेंट त्याग कर दिया, एक ने कुछ छोड़ दिया, एक ने छोड़कर दान दे करके अपना नाम लिखवा दिया, नहीं, और दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं नाम की क्या जरूरत है। तो कई तरह के परिणाम हो सकते हैं। त्यागने वाले भी सब एक जैसे नहीं होते, त्यागियों के परिणाम भी सबके अलग अलग प्रकार के होते हैं। लक्ष्मी का त्याग होने पर विभिन्न परिणाम वाले त्यागी, देखिए लक्ष्मी का त्याग करने वाले जीवों के परिणाम कैसे कैसे होते हैं। त्याग करने वालों के परिणाम हमारी भी गिनती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो कैसे कैसे परिणाम होते हैं जगत में, किस किस प्रकार के परिणाम वाले जीव पाए जाते हैं, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। बोलिए, अनुष्टुप छंद है। श्रियं तज्जं जडः शोकं विस्मयं सात्विकसताम् करोति तत्त्वविचित्रं न शोकं न च विस्मयम्। लक्ष्मी तज कर मूढ़ शोक करते अरु पराक्रमी अभिमान है विचित्र तत्वज्ञ पुरुष नहीं करे शोक अथवा अभिमान। बोलो, दो तरह के, तीन तरह के जीव इन्होंने यहाँ बतला दिए। एक तो लक्ष्मी का त्याग करके लक्ष्मी तजकर मूढ़ शोक करते। मूर्ख लोग ऐसे हैं, अरे यार भाई को त्याग कर दिया मैंने भी, अच्छा बिना ही मतलब त्याग कर दिया, नहीं करते तो भी चल जाता। तो देखो आप, ये तो सब मजे से खा रहे हैं, मैं त्याग करके बैठा हूँ, देख रहा हूँ माने त्याग करके शोक करते हैं। ऐसे मूढ़ लोगों की बात कही है। लक्ष्मी तज कर, पैसा दे करके, दान दे करके, घोषणा करके भी, कोई बोली लेकर के भी मन ही मन पूछता है, अरे यार ज्यादा ही दे दिया है, इससे तो वही ज्यादा अच्छा था। मैंने भी जो 2 लाख की बोली ली है, 5 लाख की बोली ली है, मेरा तो काम कुछ है ही नहीं, मतलब 5 लाख दे करके भी 5 लाख का मजा नहीं आया। इससे बढ़िया तो देखो वो 2 लाख दे करके और पूरे जुलूस में रथ पर घुमाए। अब मैंने क्या किया, एक बीता काट दिया, और उसमें भी कोई 4 लोग खड़े थे, कोई देखने वाला ही नहीं था, कोई पता ही नहीं लगा लोगों को, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने देखो कैसा कैसा सोचता है व्यक्ति, दान देने के बाद में, त्याग करने के बाद में, मैंने इतना छोड़ा, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, और इसने इतना छोड़ दिया, उसकी इतनी कीमत है। मैं भी काश उस चीज का त्याग करता तो ज्यादा कीमत होती। मैंने पता नहीं किस किस तरह की बातें सोचते हैं भाई लोग। ये कह रहे हैं लक्ष्मी तजकर मूढ़ शोक करते, और अरु पराक्रमी वे क्या करते हैं, वे लोग अभिमान किया करते हैं। अरे साहब मैंने भी इतना दिया है, साधारण बात थोड़ी ना, कोई मेरे जैसा भी दानी हो तो बताओ। कौन करता है जी, कौन देता है? तो हम हैं जो इतना दे दिया हमने, बाकी कोई नहीं देता है। अब बिना मांगे ही हमारे पास में आए थे थोड़ा सा लेने के लिए, हमने कहा पूरा ही हमारी तरफ से करा दो काम। वो भी क्या याद रखेंगे, ऐसा भी कोई व्यक्ति मिला था। एक है पराक्रमी अभिमान, लक्ष्मी तजकर मूढ़ शोक करते। लक्ष्मी को छोड़कर, धन को छोड़कर, त्याग कर देने पर, दान दे देने पर
विरक्त दिखने पर भी अनेक लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो उसमें खेद खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं, मन ही मन आज छूटता नहीं है। उस समय तो जोश ही जोश में बोली बोल ली, और फिर जब निकलता है तो फिर लगता है अरे देना पड़ेगा। उस समय तो लोग चढ़ाते रहे, अरे नहीं नहीं आप तो उधर से जब बोलियां चलती है एक कुछ बोलता है दूसरा कुछ बोलता है, और फिर लोग अरे साहब आप तो अरे बोल दो। और फिर जब देने का नंबर आता है तो यार क्या करेगा, फिर चक्कर देते रहते। शोक और पराक्रमी के ख्याल में आगे बात करते अभिमान। लेकिन है विचित्र तत्वज्ञ पुरुष, वे विचित्र लोग हैं, ऐसे तत्वज्ञ हैं, तत्वज्ञानी हैं, तत्व मर्मज्ञ हैं। करें नहीं करें शोक अथवा अभिमान, नहीं करें शोक नहीं करते, अथवा नहीं करें अभिमान, ना तो शोक करते हैं और न ही अभिमान करते हैं। कैसा गजब है उनका जीवन, बोलो आप। इसका नाम है विरक्ति, इसका नाम है वैराग्य, इसका नाम है असली वितरागता। अभिमान करने में ऐसा झलकता है कि मानो राग भाव का पोषण हो, खुश दिखाई दे रहे हैं, पीछे की तरफ झुक रहे हैं, और शोक करते हुए आगे की तरफ झुक रहे हैं। अरे यार गड़बड़ी होगी, बोलो। शोक करते हुए आगे झुकता है और अभिमान करते हुए पीछे की तरफ झुकता है। यहाँ तो वितरागियों की बात कर रहे हैं। न दीनता का काम है, न अभिमान का काम है, न खेद खिन्न होने का काम है, न उससे अपने आप को बहुत बड़ा मानने का काम है। हमारे द्वारा किया गया कार्य कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमने क्या कर दिया है, तो छोड़ा क्या है हमने, और छोड़ करके दुखी होने का काम भी नहीं है, क्योंकि उसे अच्छा जान करके नहीं, उसे बुरा जान करके छोड़ा था। किसी भी वस्तु का त्याग उसे बुरा जानकर किया जाता है। जब तक उसे भला और अच्छा जानता रहे तब तक उसका त्याग नहीं हो सकता है। भला और अच्छा जानते हुए त्याग संभव नहीं है, बुरा जान करके ही त्याग संभव है। ठीक है, क्या हो गई बात यहाँ? लक्ष्मी तज कर मूढ़ शोक करते अरु पराक्रमी अभिमान, है विचित्र तत्वज्ञ पुरुष नहीं करे शोक अथवा अभिमान। है विचित्र पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष नहीं करे शोक नहीं करते, अथवा अभिमान भी नहीं करते। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। 104 का अर्थ, पराक्रम रहित मूर्ख पुरुष लक्ष्मी का त्याग करने पर शोक करते हैं। पराक्रमी नहीं है जी, हिम्मत नहीं थी और कर दिया, वहां पे दुख होता है। माने जिन लोगों के अंदर में नहीं होती है ना सामर्थ्य, और फिर कर देने पर दुख होता है। अपन भी क्या दिखावे में आ गए, अपन ने भी क्या, अपने कुछ जरूरी थोड़ी होता इतना देना, जबरदस्ती दे दिया अपन ने। इतना देना अपने को ठीक नहीं था। अपने को अपनी स्थिति सोचनी चाहिए थी। अरे तो फिर देने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये तो दे भी दिया जोश जोश में, और फिर बाद में विचार भी कर रहा है। तो पराक्रम रहित और मूर्ख भी कह दिया साथ में। एक तो पराक्रमी नहीं है मतलब सामर्थ्यशाली नहीं है, और दूसरा कह दिया मूर्ख पुरुष, मूर्ख भी है। ऐसे पुरुष लक्ष्मी का त्याग करने पर शोक करते हैं। धन का त्याग कर देने पर शोक करते हैं। और शोक माने दुखी होना, खेद खिन्न होना, पश्चाताप करना, पीड़ित होना, परेशान होना। जैसे मम्मी ने कहा कि देख ये बच्चा आया अपने घर में, अपना गेम दे दे इसको। अब कह दे तो दिया, अबे देने पर बाद में सोचता है मेरे चला गया, क्यों दे दिया है? तो ये कह रहे हैं कि दे करके फिर सोचना ऐसा ख्याल में आई बात। ये पता नहीं इसको दे दे। अब अपन ने तो लूटी थी बहुत मेहनत करके, भाग दौड़ करके, पड़ोसी के बच्चे ने मांगी और मम्मी ने कहा दे दे उसको। अब दे दी उसको। अब दे तो दी कहने थे, लेकिन बाद में बार बार में याद आ रही है कि यार ये पतंग तो कितनी अच्छी उड़ रही है यार, है बिना ही मतलब दे दी। मैं इसको उड़ाता, ये तो बेवकूफ है, इसमें लेकर के छोटे से बच्चे को दिलवा दी, इसमें तो फाड़ ही दी। ऐसे सोचना, ऐसा विचार करना, देने के बाद में भी
ये मूर्ख है, बिना मतलब सोच रहा है, जो दे दिया सो दे दिया, उसके बारे में क्या सोचना। समझ में आ रही है आज? देखो क्या कह रहे हैं फिर, अथवा सच्चे पराक्रमी पुरुष कौन होते हैं? सच्चे पराक्रमी पुरुष गर्व करते हैं, परंतु सच्चे पराक्रमी का मतलब अच्छे व्यक्ति हैं ऐसा नहीं कह रहे, ये तो कह रहे हैं जो पराक्रमी है। और वास्तव में जो पराक्रमी है, पुरुषार्थी है, जैसे गर्व कर लेते हैं। परंतु तत्वज्ञानी पुरुष, अभ्यास करने वाले, अध्ययन मनन चिंतन में लगे रहने वाले, वास्तव में जिनके पास में जिनवाणी का अवलंबन है, जिन्हें ज्ञानियों और वैरागियों के द्वारा कही गई बातें रुचती है, पसंद आती है। क्योंकि जिनवाणी मतलब वीतरागियों के द्वारा कही गई बात, जिनवाणी मतलब वैरागियों के द्वारा लिखी गई बात, माने वीतरागी और वैरागियों के द्वारा कही और लिखी हुई जो बात है, उसको पढ़ने वाले, उसको सुनने और स्वीकार करने वाले, अंतरंग में उस बात को उतारने वाले, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष उस लक्ष्मी का त्याग करने पर, धन का त्याग कर लेने पर, परिग्रह का त्याग कर लेने पर, उन विषय भोगों को छोड़ देने पर न तो शोक करते हैं, दे करके खेत खिन्नता नहीं है अब, न तो शोक करते हैं और न गर्व करते हैं। न तो ऐसा सोचते हैं कि हमने ये काय को दे दिया, और न ऐसा सोचते हैं कि हमने भी क्या चीज दी है, बोलो किसी ने नहीं दिया होगा। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है। भावार्थ देखें इसका, खत्म करें अपने इस प्रकरण को, क्योंकि यही बात है, भावार्थ में वही बात कही है। धनादि का त्याग करने पर संसारी जीवों के दो प्रकार के भाव होते हैं, तीसरी गति नहीं है। संसारी जीवों के दो ही प्रकार की स्थिति दिखाई देती है त्याग कर लेने पर। पराक्रम रहित व्यक्ति को यदि किसी कारण से धनादि का त्याग हो जाए, देखो त्याग करे और त्याग हो जाए दोनों अलग अलग बातें हैं। मरण हो जाने पर सबके संपत्ति का त्याग हो जाता है, और जीते जी वैराग्य परिणाम आने पर त्याग करके निकल जाते हैं। तो त्याग तो सभी का होना है, अब होना है वो अलग बात है ना। त्याग तो सभी का होना है, किसके साथ में रहेगी ये, तो त्याग होना तो है, लेकिन त्याग करे वो महान है, त्याग हो जाए जिससे वो महान नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि धनादि का त्याग हो जाए तो उसे बहुत शोक होता है। अब मरने के बाद वाला त्याग और एक जीते जी ही त्याग हो जाए। अब त्याग हो जाए मतलब कैसा, चोरी चला गया, अब क्या कर लोगे बोलो। अब चोरी में रह गया अपने पास, छूट ही गया, वो तो गया तो गया, अब क्या करें उसका, तो त्याग हो गया ना उसका। लेकिन कहते हैं दुखी होता है, बहुत शोक संतप्त होता है। कोई मांगने वाले आ गए, दबाव में आकर के दे दिया, ज्यादा दे दिया। अपने को पता था कि मंदिर वाले अपने यहाँ आने वाले हैं, फंक्शन है अभी 15 दिन बाद में, अपने पास भी आएंगे कुछ ना कुछ लेने के लिए, सब समाज में घूम रहे हैं। अपन भी सोच करके बैठे थे कि चलो ठीक है अपन भी दे देंगे 11,000, ठीक है ना, अपने हिसाब से। और जब वो आए तो उन्होंने दबाव डाल करके 11,000, 21 तो छोड़ो 51 ले गए हमारे से, जबरदस्ती लिखवा करके। नहीं यार इससे बिना चलेगा ही नहीं, और देना ही पड़ेगा आपको, और क्या होता है इसमें। और अब हमने भी कह दिया चलो ठीक है यार, इतना सब लोग घेरा बना करके बैठे हैं, घेर करके अपने को अपन ने भी दे दिया। फिर वो उठ करके गए तो फिर घर में बैठ करके बात करने लग गए। क्या जरूरत थी इतना देने की, कि अब घर में बात करते हैं तो लगता है कि यार अपन ने वास्तव में यार, वो तो आएंगे वो तो मांगेंगे, उनका तो काम मांगना है, तो अपने को सोचना चाहिए था ना। मैं सोचता है यार गलत दे दिए यार, अपन जबरदस्ती, अपन भी काय दबाव में आ गए। उस समय लोगों के कहने में शोक संतप्त होता है, परेशान होता है। तथा ऐसा कैसे हो गया, इस प्रकार अंतरंग में बहुत खेद होता है। कैसे हो गया ऐसा, अंदर में खेद चिन्ह होता है। पराक्रमी पुरुष को यदि किसी कारण से धनादिक का वियोग हो जाए, या वह स्वयं उत्साह से धन का त्याग करे, दोनों बातें आ गई यहाँ। किसी कारण से धन का वियोग हो जाए, छूट जाए, राज्य छीन लिया जाए, देश निकाला दे दिया जाए, ऐसे भी तो हो जाते हैं ना। दान में ही मांग ले वे, राजा हरिश्चंद्र जैसों से राज्य ही ले लिया, कोई बात नहीं। या फिर स्वयं उत्साह से धन का त्याग कर देवे, दीक्षा लेकर के निकल जाए, तो उसे गर्व होता है
कि मैंने ऐसा कार्य किया, से गर्व होता है कि मैंने प्रतिज्ञा निभाई है। मैंने सुबह 7 से 8 बजे तक आने वाले दान के लिए आने वालों को जो मांगे वो देने की मैंने प्रतिज्ञा ली थी। अब उसने आकर के राज्य मांग लिया तो मैंने राज्य भी दे दिया। गर्व होता है कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। ये कह रहे हैं इस प्रकार उसे अहम हो जाता है। अरे ये कोई साधारण काम नहीं है, शूरवीरों का ही काम है ऐसा त्याग कर देना, अधिक संपत्ति सामग्री का त्याग कर देना कायरों का काम नहीं है। ये पराक्रमी लोग ही कर सकते हैं। माने ऐसा कहते हैं ना अपन कि दिल वाले ही कर सकते हैं। इतना बड़ा दिल चाहिए साहब, कौन करता है, किसके लिए? इतना देना कोई आसान काम थोड़ी ना है। माने वो पराक्रमी ही है, अंदर में जिसके इतना पराक्रम है, इतने पुरुषार्थी है, ये क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने मांग लिया तो दे दो उनको। कौन देता है आज? अपनी पुत्री को दे दो कि अपनी बहन को दे दो कि कोई गरीब व्यक्ति, अरे अपनों के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन सड़क पर किसी का एक्सीडेंट देख करके उसके लिए कौन करता है साहब? 5 लाख खर्च कर दिए उसके लिए, कुछ नहीं लगता था। ये देखो आप, हर कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो ये ऐसे कौन है? लेकिन ऐसे पराक्रमी व्यक्ति भी यदि अपने मन ही मन उस बात के आधार पर बहुत खुश हो रहे हैं और अपने आप को उस कार्य से बहुत बड़ा मान रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अहम हो जाता है। एक ने खेत खिन्नता शोक किया और दूसरे ने घमंड किया, लेकिन ये दोनों तो सारे संसार में देखा जाता है, या तो दुखी होगा या अभिमान करेगा। आश्चर्य इस बात में है कि इसी जगत में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो न तो शोक करते हैं और न अहम करते हैं। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। देखिए आगे लाइन क्या दी है, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञानी पुरुषों को धनादि का त्याग करने पर शोक और गर्व दोनों नहीं होते। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। न तो शोक करते हैं और न गर्व करते हैं, क्योंकि ज्ञानी धनादि को परद्रव्य जानते हैं, पर जानते हैं। ये मेरा नहीं, ये धन मेरा था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, ऐसा परद्रव्य जानते हैं। और परद्रव्य का त्याग होने पर खेद और गर्व दोनों नहीं होना चाहिए। जो अपना है, जिसको अपना मान रहा है, उसके त्याग में तो ये दोनों बातें हो सकती है। और जिसको अपना ही मानना छोड़ दिया, जो अपना है ही नहीं, तो फिर उसमें खेद भी नहीं होता और गर्व भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञानी शोक और गर्व रहित होते हुए परद्रव्य का त्याग करते हैं। इस तरह यहाँ कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। विभिन्न प्रकार के परिणाम लक्ष्मी का त्याग करने पर जीवों के दिखाई देते हैं। असली त्याग तभी संभव है जब पर को तो पर जाना, बाह्य लक्ष्मी को तो अपने से भिन्न जाना और अपने स्वभाव में अपनापन किया। जिसने अपने स्वभाव में अपनापन किया, जिसने अपने में अपनापन किया, जिसे अपना वैभव मिल गया, उसने बाहर का जड़ वैभव छोड़ दिया। इस प्रकार की यहाँ बात इन्होंने बहुत मार्मिक शब्दों में कही थी। तो शरीर से मोह त्याग की प्रेरणा, आगे नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। हम कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कल तो क्या बोलते हैं, पूजन है। कितने बजे? 9 बजे, 8:30 9 बजे आ जाएंगे। वही टाइम रखो, सब लोग अपने काम निपटा के आते हैं। अच्छा, तो लेकिन सब नहीं आते ना उस समय। हाँ, 8:30 बजे, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास पूजन है। शांति विधान की पूजन रखी है, लघु शांति विधान अपने पवैया जी का। और करीब 1-1.5 घंटा लगेगा पूजन में, 1-1.25 घंटा। तो फिर सब सामूहिक यहाँ पूजन करेंगे और फिर पूजन के बाद में तो अल्पाहार की भी व्यवस्था है। और सभी लोग अल्पाहार घर से करके नहीं आए और ये यहाँ से अवश्य करके जाएं। घर से तो करके आते भी नहीं है कोई, लेकिन हाँ, कल और कह देंगे ना करके नहीं आए। क्या था? भजन सुना दूं? आप सुनाओ ना, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, क्यों शाश्वत घर का वासी है। उठ जाग मेरे चेतन
जन्मावे की तू नहीं है, उजगल का मिलना बिछड़ना है, तू उजगल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वरण गंध स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, उजगल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योति में ये अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं रख सकते, रूपिया रख निरंजन को, मन बुद्धि प्राण की तू नहीं है, तू निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा व्यायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। यह रोम रोम में रम जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया पिछड़ाओ, जो है उसमें विश्वास करो, तू सवयती अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। भवानी की जान के मुझे पुकारो, भवानी का कतरे लो, सदा ले लो, सदा ले लो। मेरे